नामीबिया से 8 चीतों को लाया जा रहा है भारत, चार्टर्ड प्लेन से लाने की तैयारी। चार्टर्ड प्लेन को दी गई चीते की शक्ल, नामीबिया की राजधानी में उतरा विमान। 17 सितंबर को जयपुर पहुंचेंगे चीते, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। 17 सितंबर को चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में होंगे चीते। मंच से 50 फीट की दूरी पर होगा क्वारंटाइन सेंटर। आबकारी घोटाले पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, नया स्टिंग आया सामने। स्टिंग में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा के कबूलनामे का दावा, कहा गोवा गुजरात में घोटाले के पैसे का हुआ इस्तेमाल। ये कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया, और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा सवाल, स्टिंग सामने आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया की चुनौती, सीबीआई जांच कराकर मुझे गिरफ्तार करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, 5 ऑटो के साथ पहुंचे बीजेपी के विधायक। गुजरात में ऑटो की सवारी के दौरान हुए हंगामे को लेकर विरोध, पूछा केजरीवाल दिल्ली में क्यों नहीं करते ऑटो की सवारी। दिल्ली सरकार के स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन, दूसरे स्कूल के क्लास शिफ्ट होने से नाराज हैं छात्र। बीच सड़क पर छात्रों ने की नारेबाजी, दिल्ली की शिक्षा मॉडल पर उठाया सवाल। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी का नया वीडियो आया सामने, जुनैद को पकड़कर लाती दिखी पुलिस। लखीमपुर खीरी मामले में जुनैद के साथ 5 और आरोपी, एक आरोपी चेतराम गौतम उर्फ छोटू पीड़ित के गांव का ही रहने वाला। लखीमपुर खीरी में मारी गई 2 बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ पूरा, कराई गई वीडियोग्राफी। गला दबाकर हत्या करने के बाद लटका दी गई लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम, सरकारी वाहन से शवों को गांव भेजा जा रहा है। उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेने आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समरकंद प्रधानमंत्री मोदी की बॉल कॉर्पोरेट लेकर लोग कर रहे हैं उनका इंतजार। आज शाम 6:40 पर समरकंद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री, रात 9 बजे पहुंचेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री। तेल की खरीदारी और भारतीय करेंसी में व्यापार पर बातचीत हो सकती है। कोविड के बाद ये पहली बार है जब एससीओ के सारे नेता आमने सामने बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं। मेरठ में सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की अहम पहल, बच्चों के लिए तैयार की गई आधारशिला लैब। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर संजय मिश्रा ने दिल्ली पुलिस अकेडमी की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन, मौके पर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। तमिलनाडु की जनता को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सौगात, मदुरई इलाके में चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम का किया शुभारंभ। हैदराबाद के कैंसर पीड़ित की बेटी ने किया कमाल, तुर्की में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हासिल किया सिल्वर मेडल। त्रिपुरा में सीएम मानिक साहा ने किया ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ, महानम आंगन आश्रम ने किया कैंप का उद्घाटन। शाहजहांपुर की जिला जेल में महिला कैदी ने बच्ची को दिया जन्म, बच्चे के जन्म को लेकर मनाया गया जश्न। दिल्ली में चुनाव आयोग ने की
बीएलओ ई पत्रिका की शुरुआत। पत्रिका के माध्यम से हो सकेगा राज्यों की बीएलओ से सीधा संवाद। श्रीनगर में डल झील के पास की साइकिल किराए पर देने की शुरुआत। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है मकसद। जालंधर हॉकी टूर्नामेंट को लेकर उत्साह। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुरजीत सिंह रंधावा की याद में होता टूर्नामेंट का आयोजन। कोटद्वार के पौड़ी नेशनल हाईवे पर हाथी ने रोका मुसाफिरों का रास्ता। काफी समय बाद हाथी ने जंगल का किया रुख। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुर्गी के शिकार के दौरान पिंजरे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। राजौरी में सीमा सुरक्षा बल की नेक पहल। सीमा से सटे गांव की लड़कियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण। मदुरई में कमलनाथ को मुख्यमंत्री का तोहफा। कोयंबटूर में पिछले 30 साल से ₹1 में बेच रही है इडली। मुंबई में मराठी फिल्म का बड़ा ऐलान। कई फिल्मी हस्तियों ने लिया हिस्सा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की। सरदार सरोवर डैम के ऊपर से अर्पित किए फूल। विशाखापट्टनम में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास। दोनों देशों के अधिकारियों ने आत्मरक्षा बल पर दिया जोर। अटारी वाघा सीमा पर पहुंचे पाकिस्तान सिख तीर्थयात्री। यात्रा को लेकर उत्साहित देखे सिख। हिमाचल के लंबाज में जिला स्तरीय मेले का समापन समारोह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल। जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। ग्रीन इंडिया चैलेंज को लेकर हैदराबाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। तेलंगाना सरकार के मंत्रियों ने बॉटेनिकल गार्डन में लगाए पौधे। मध्य प्रदेश में लगातार जारी है बारिश का कहर। राजधानी भोपाल में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। आसपास के गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। नदी की तेज बहाव की चपेट में आए बाइक सवार मुश्किल से बची जान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हो गया खुशगवार। कई इलाकों में हो गया जलमग्न। बलिया में सामने आई नगर निगम की लापरवाही। सड़क पर भरे पानी में पलटा ई रिक्शा। मौके पर मौजूद लोगों ने सवारियों को बचाया। बीरभूम में गौ तस्करी के मामले को लेकर सीबीआई अलर्ट मोड पर। मामले की जांच करने शांति निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम। जालंधर में सरेआम पेट्रोल पंप पर 8 लाख किलो फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस ने कसी कमर। बरेली में अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली के दौरान जाली दस्तावेज पेश करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों पर कसा शिकंजा। जारी है मामले की पूछताछ। कानपुर में पुलिस के हाथ आई कामयाबी। चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप टी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने के आरोप में सॉल्व गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं के अवैध हुक्का बार में पुलिस ने मारी रेड। बार के मालिक समेत कई बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में कई गैंगस्टर पर पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए की संपत्ति जब्त। मऊकोट में मुख्तार अंसारी की पेशी कड़ी सुरक्षा के साथ बांदा लाया गया एमपी एमएलए कोर्ट। रांची पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता। सीकर ऑनलाइन ठगी का आरोपी रांची से गिरफ्तार। जूनागढ़ में सुलझा हत्या का मामला। पुलिस मान रही थी हिट एंड रन का मामला, लेकिन निकला हत्या का मामला। धनबाद में पेट्रोल में पानी की मिलावट से दर्जनों गाड़ी हुई खराब। मामले को लेकर शहर में बवाल। सुरगड़ी में डेंगू की बीमारी ने मचा दी आफत। सैकड़ों लोग बीमार। ठाणे में सरकार से नाराज देखे आंगनबाड़ी के कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर में महंत वैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजन। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा।
महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि दी। मेवात की गौशालाओं में खत्म हुआ चारा मामले को लेकर गौशाला संघ के संचालकों का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, विरोध के दौरान एक छात्र की बिगड़ी तबीयत, छात्र का इलाज जारी। सवाई माधोपुर में एक संदिग्ध को गांव वालों ने बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया, हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ जारी। भदोही में ट्रेन के नीचे गिरा मुंबई जा रहा मुसाफिर, बाल बाल बची जान, जख्मी युवक का इलाज जारी। देवघर में लंपी वायरस की दस्तक, 50 मवेशियों में मिले लंपी के लक्षण, पशु चिकित्सक ने कसली कमर, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। अमरावती में बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने गए कृषि अधिकारियों को किसानों ने घेरा, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को लेकर भड़के किसान। फिंच ने 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7% कर दिया। फिंच ने जून में भारतीय इकोनॉमी 7.98% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को देश में बने पार्ट्स इस्तेमाल करने के लिए कहा। गोयल ने विदेशों से पुर्जे आयात करने पर दी चेतावनी। रिलायंस रिटेल उधारी की सीमा बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने की तैयारी में है। मौजूदा 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ उधार लेने के लिए शेयरधारकों की दी जाएगी मंजूरी। पश्चिमी देशों के निर्यात पर महंगाई बढ़ने के मद्देनजर भारतीय एक्सपोर्ट से सस्ते प्रोडक्ट्स की मांग कर रहे हैं। खरीद क्षमता घटने से लेकर जगह 35% सस्ते सिंथेटिक लेदर के आइटम की बढ़ी मांग। दार्जिलिंग के करीब आधे चाय बागान बिक्री के लिए तैयार। महंगाई की वजह से यूरोप और जापान के बायर्स ने नदारद होने से 35 से 40 चाय बागानों को हुआ भारी नुकसान। मई में रूस से गैस सप्लाई बंद होने के बाद गेल लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दूसरे मार्केट्स की तलाश में जुटा। फिलहाल कतर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों से स्पॉट खरीदारी जारी। 17 सितंबर को एक साथ 3,000 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा 13 पंथ युवक परिषद। आजादी के अमृत महोत्सव के साल में 58वें स्थापना दिवस पर बनेगा कीर्तिमान। एनबीए ने पीआईईटी को एकेडमिक्स, रिसर्च और कंसल्टेशन के क्षेत्र में बेहतर कामकाज के लिए एक्रीडेशन दिया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यामाहा मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर वेटलैंड बफर जोन में पौधारोपण किया। स्वच्छ और हरित परिचालन मुहिम के तहत पौधारोपण। इन्फोमा मार्केट्स के दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर के 10वें संस्करण में 1 लाख से ज्यादा डिजाइनर पेश किए गए। फेयर में 350 से ज्यादा एग्जीबिशंस ने लिया हिस्सा। सड़क हादसे में बाल बाल बची यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध क्षेत्र का दौरा कर वापस लौट रहे थे। जेलेंस्की के प्रवक्ता का बयान, दुर्घटना में राष्ट्रपति को गंभीर चोट नहीं, घटना की कराएंगे जांच। ब्रिटेन में महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। छोटे बच्चों के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग। 19 सितंबर को सम्मान के साथ होगा महारानी का अंतिम संस्कार। इटालियन रेस और स्टंट पायलट डारियो ने सिंक्रोनाइज उड़ान और गोता लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि ये अपनी तरह का पहला सिंक्रोनाइज डाइव है।